नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 36 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, हमारा टारगेट है आरपीएफ एसआई में एक सीट प्राप्त करना। तो दोस्तों, आपको सीट कैसे प्राप्त होगी? तो आप दोस्तों ज्ञान एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और जो 100 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसे मिस मत कीजिए और पूरे मॉडल पेपर देखिए और जो दोस्त आपका तैयारी कर रहा है उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार। आज का हमारा मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है ताला, ऑप्शन सी है मुल्ताई, ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर है। दोस्तों, महाबलेश्वर कहाँ है? जोरगांव, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जोरगांव, महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर जोरगांव महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, कृष्णा नदी का दूसरा नाम पूछ ले दोस्तों, दूसरा नाम। तो इसका दूसरा नाम क्या है? किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तुंगभद्रा। क्या नाम है कृष्णा नदी का दूसरा नाम? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इस नदी का दूसरा नाम है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा कृष्णा नदी का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये कितने 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी कितने राज्यों से? 4 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 4 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, राज्य कौन कौन से? तो सुन लीजिएगा नाम, कॉपी पेन लीजिए और साथ साथ में लिख भी लीजिएगा। 4 राज्य कौन कौन से? पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, वापस सुनिएगा। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य पूछा है। तो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अगर आपको चारों के पता है, चारों राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप बताइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपको राजस्थान की सीटें पूछ सकता है क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, पर हाँ, जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उनमें से अगर आपने क्वेश्चन कर लिए और अच्छे से समझ के सोल्व कर दिए, जो अंदर जो क्वेश्चन के फैक्ट हम बताते हैं वो ध्यान रख लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और टॉपिक पढ़ के आइए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन कीजिए। जो हम मॉडल पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं लेके आ रहे हैं, अभी 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम पूरे जो 120 पूरा मॉडल पेपर वाली सीरीज़ लेके आएंगे, तब आपकी और अच्छी तैयारी होगी। तब तक आपके जो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, छोटी सीरीज़, उसके साथ जुड़िए और अपनी तैयारी करिए कि 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? यूपी है। कितनी सीटें हैं उसमें? 404। ध्यान रखिए, कितनी सीटें हैं दोस्तों? 404 है, जिसमें से 403 तो निर्वाचित सदस्य। कितने दोस्तों? 403 निर्वाचित, 403 तो निर्वाचित होते हैं दोस्तों, और एक एक मनोनीत सदस्य होता है, एक मनोनीत। एक मनोनीत सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक सदस्य मनोनीत होता है। और टोटल 404 होते हैं, 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होता है। देखिए दोस्तों,
इसी प्रकार ध्यान रखिए, राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो राजस्थान में कितनी है? 200 सीटें। कितनी है दोस्तों? 200। कॉपी पेन लीजिए और अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 294। 294। और महाराष्ट्र में वापिस, महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में है 288 विधानसभा की, 288 सीटें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन डी है चोलिस्तान मरुस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? थार का मरुस्थल, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व, थार के मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कितना है? 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्या है दोस्तों जनघनत्व? 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थार के मरुस्थल का जनघनत्व है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन में जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो पता है, और जय विज्ञान का नारा भी साथ में पूछा है। तो जय विज्ञान का नारा जिसने दिया था उसका नाम क्या था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी था। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको कट कर देते हैं अगर अपन। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1982 में, ऑप्शन डी है 1952 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? 1983 में। और डेट पूछ ले तो डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट कितनी है? 1 अप्रैल। कितनी है दोस्तों? 1 अप्रैल 1973। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1973। बाघ को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों की थी दोस्तों? बाघ को बढ़ावा देने के लिए शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ऑप्शन है 1918 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1915 में। तो दोस्तों कब किया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1928 में। दोस्तों हॉकी का जन्मदाता पूछ ले, हॉकी का क्या पूछ ले दोस्तों? जन्मदाता। जन्मदाता अगर आपको पूछ ले तो जन्मदाता कौन होगा हॉकी का? तो ध्यान रखिएगा, जन्मदाता मैं यहाँ लिख रहा हूँ जयपाल सिंह मुंडा। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के जन्मदाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंधु घाटी सभ्यता में गृह निर्माण में निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी है ईंट, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है बांस। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता था गृह निर्माण में?
सिंधु घाटी सभ्यता में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ईंटों का। इसका प्रयोग किया जाता है ईंटों का, घर बनाने के लिए ईंटों का उपयोग किया जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से इनमें से किस सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से इनमें से किस सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी है पार्थियन, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे हो जाए। क्या होगा? मेसोपोटामिया। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेसोपोटामिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो समय अंतराल बताना है दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। तो ऑप्शन ए 4 मिनट का, ऑप्शन बी 1 घंटे का, ऑप्शन सी 15 मिनट का, ऑप्शन डी 12 घंटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो देखिए, ऑप्शन ए है 1908 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1905 में। तो दोस्तों कब गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार? कब गाया? तो दोस्तों कब गाया था? 1911। अगर डेट पूछ ले दोस्तों तो डेट ध्यान रखिएगा, कब थी? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 27 दिसंबर 1911। और ये दोस्तों संविधान द्वारा कब अपनाया गया? संविधान द्वारा अपनाया गया, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और भारत में राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन है जॉर्ज और रेवल, ऑप्शन बी है अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टेफेसन, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेसन। दोस्तों जॉर्ज स्टीफेसन इसने कब किया था? तो कब किया था ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1814 ईस्वी, 1814 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी सातवां। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये दुनिया के टॉप 10 रेलवे नेटवर्कों में भारत का चौथा स्थान। कौन सा? दुनिया के 10 टॉप रेलवे स्टेशनों में से, रेलवे नेटवर्क में से भारत का चौथा स्थान है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों किससे? दोस्तों देखिए, 10.53 को 0.09 से विभाजित करने पे, तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट गया तो पर कितना बचा? 1053 बटा किसका भाग लगाना है? 9 का लगाना है। तो दोस्तों 1053 में 9 का अगर भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 117 बार। कितनी बार जाएगा? 117 बार। 117 कौन से ऑप्शन में? देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन 2:3, 3:4 और 4:5 का मिश्रानुपात बताओ। दोस्तों मिश्रानुपात बताना है। तो देखिए 2:3
इंटू 3:4 इंटू 4:5। दोस्तों मिश्रानुपात पूछा है तो जो अनुपात में दिए उन सबको गुणा कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पता तो अनुपात समारोह मिश्र अनुपात वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, सबको मिश्रानुपात पूछा है, जो अनुपात में दिया हो सबको इंटू कर देना। तो देखिए 3 से 3 गया और 4 से 4 गया, तो आंसर क्या आएगा 2:5। 2:5 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, आयत की लंबाई में 12.5 की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है, तो अपन मान लेते कोई क्षेत्रफल 100 मान, आयत मान ले 100 सेंटीमीटर कोई आयत, तो उसमें वृद्धि कितनी की दोस्तों 12.5 की। 12.5 की अगर वृद्धि करेंगे तो 12.5 की अगर वृद्धि की तो कितना आएगा दोस्तों 112.5। ये 112.5 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 112.5 आएगा, तो ये 1 जीरो एक और लगा दिया 112.5 आएगा, ठीक है दोस्तों। 112.5। अब क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की वृद्धि, तो दोस्तों 100 से कितनी वृद्धि हुई, तो 12.5 की वृद्धि हो रही है ना, कितना एग्जीक्यूशन था, तो 12.5 की वृद्धि हो रही, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। दोस्तों ए बी से 25% अधिक है, तो दोस्तों ये ए ले लिया और ये बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बी से 25 अधिक है, तो एक बी कितना मान लिया, बी को 100 मान लिया, और ए कितना अधिक है 25, तो कितना हो जाएगा 100 बी 25 जोड़ेंगे तो 125 अधिक है, ठीक है दोस्तों। कितना अधिक है 25 अधिक है, ध्यान रखिएगा कितना अधिक है 25% अधिक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों कितना प्रतिशत कम है 25। किस में से कम है 125 में से, ए में से, तो इंटू कितना करेंगे 100% निकालने के लिए। तो दोस्तों ये 5 बार जाएंगे 25 125 5, और 5 का अगर भाग देंगे 100 में तो कितनी बार 20, क्या प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों 20%। तो 20% कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20% हो जाएगा। कितने प्रतिशत कम है 20% कम है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, लीची का संबंध फल से है तो जैव का संबंध बता। दोस्तों जैव का संबंध किससे होगा, अगर लीची का फल से संबंध है तो जैव का संबंध बताना है। जैव का संबंध तो देखिए ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है नृत्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नृत्य। क्या है दोस्तों, जैव का संबंध नृत्य से है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है और बहुत ही शानदार वाला है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी निश्चित कूट भाषा में CASH को 31198 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में DARK को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इन क्वेश्चन को करते हैं। सर्वप्रथम क्या दिखा है CASH, तो अपन लिख देते हैं CAS और H। CASH लिखा, C कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में ABCD में 3 नंबर पर, तो ये 3 लिख दिया। ये कितने पर 1, S कितने पर आता है दोस्तों, तो S 19 नंबर पर आता है, और H कितने पर आता है 8। तो दोस्तों सीरीज यही पूछी, यही इसी रूप में कोडित हुआ ना। देखिए 31 198। इसी प्रकार अपन DARK का लिखना है, DARK
आर के। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट में डी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर, 4 नंबर पर आता है। और ए 1 पे। आर कितने पर आता है? 18 पर, 18 पे आता है। और के कितने नंबर पर आता है? 11 पे। तो दोस्तों क्या सीरीज बनेगी? यहाँ पर लिख देते हैं 4, 11, 811। तो देखिए दोस्तों 4, 11, 811 कौन से ऑप्शन में है? तो 4, 11, 811 ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाना था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, मैं फिर बता दूं आपको, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी लेके आने वाले हैं टॉपिक वाइज। हमारे सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग और मैथ्स में। अगर आप कमज़ोर है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसमें हम आप मैथ्स के सर आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग के टॉपिक भी करवाएंगे और उसके टॉपिक भी करवाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपको वो क्लास लगाएंगे। आपको जो पहले अगर आप टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उसकी क्लास पहले लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो देखिए 5, 11, 21, 43, 85 और आगे क्या सीरीज बनेगी वो बतानी। तो दोस्तों अपन 5 को 11 कैसे बनाए? तो सोचिए दोस्तों 5 को 11 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? 11 बन जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, देखिएगा, अगर अपन 5 × 2 करते हैं, कितने करते हैं दोस्तों? 5 × 2 करेंगे तो कितना हो रहा है? 10। 10 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 11 आ रहा है। इसी प्रकार अपन अगर 11 × 2 करते हैं, 11 × 2 करेंगे तो कितना हो रहा है? 22। और अपने को कितना चाहिए दोस्तों? 22 हो रहा है और अपने को कितना चाहिए? 21 ही चाहिए। अगर अपन -1 कर देंगे तो -1 करेंगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है ना? तो फिर अपन क्या करेंगे? 21 × 2 करेंगे। क्या करेंगे? 21 × 2 करेंगे तो 21 × 2 करने पर कितना आ रहा है दोस्तों? कितना होता है दोस्तों? तो 42 आ रहा है। कितना आ रहा है? 42। और यहाँ क्या चाहिए? 43 चाहिए अपने को। क्या पूछा है? 43। तो +1 कर लेंगे तो 43 हो जाएगा। दोस्तों देखिए सीरीज क्या बन रही है? प्लस माइनस प्लस, इसके बाद क्या? माइनस आएगा। तो ऊपर अगर 43 × 2 करते हैं, सब में 2 2 ही चल रहा है। देखो सीरीज दोस्तों सीधी सीधी सीरीज बन रही है। सोल्व करते हैं, क्या आंसर आता है? अगर ऑप्शन में अपन सोल्व कर रहे हैं, ऑप्शन में अगर मैच होता है तो अपना पैटर्न सही है। नहीं तो देखो रीजनिंग में तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिक लगती है, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, सबका अलग अलग दिमाग से लगता है, कौन कितना फास्ट यूज़ करके दिमाग को लगाता है और कौन कौन सा किसके पैटर्न सही बैठ जाता है वो है। बाकी रीजनिंग में बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आते हैं, हल्का दिमाग लगाओगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए ये कितना हो रहा है? 43 × 2 करेंगे कितना? 46 आएगा। तो प्लस माइनस वाली सीरीज चल रही है, अब माइनस, तो माइनस कर देंगे। अपने को कितना चाहिए? 85। तो ये आ जाएगा 85। दोस्तों अब अपने को 85 आगे की सीरीज चाहिए, तो अपन 85 क्या करेंगे दोस्तों? 85 × 2 करेंगे। 85 × 2 करके +1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 85 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 170। और 170 में 1 जोड़ेंगे तो 171। तो देखिए 171 कौन से ऑप्शन नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 100 का संबंध 99 तो 9 का बताना है। ठीक है, 10 नहीं दोस्तों क्या पूछा है? 10 का 99 से है, 10 और 99 का संबंध है तो 9 का किससे होगा? 9 का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या दिमाग लगाएं कि 10 से अपना 99 आ जाए। तो क्या करें अपन कि 10 से 99 आ जाए? तो सोचिए दोस्तों क्या करेंगे। देखिए अपन अगर 10 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? 10 का अगर स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर करने पर कितना आता है दोस्तों? कितना आता है? 100 आता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और अपने को कितने चाहिए? 99। तो 100 में से एक अगर माइनस कर दिया तो कितना आएंगे? 99 99 आ जाएंगे। और अगर अपन 9 का स्क्वायर करते हैं, इसी प्रकार अगर 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर करने पर कितने आता है? 9 का स्क्वायर कितना आता है? 81 81।
और अपन अगर जो ऊपर फॉलो किया वही सेम पैटर्न नीचे होता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हर कुछ कर दे अगले वाले में। जिस जैसे पैटर्न चलता आ रहा है ना, जिससे प्लस के बाद माइनस आया तो फिर वापस अगर प्लस आ रहा है तो उसके नीचे हम माइनस ही होगा, ध्यान रखिएगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, 81, तो इसमें से ऊपर माइनस किया तो यहाँ पर भी अपन एक माइनस कर लेंगे। 81 में से एक अगर माइनस किया तो 80। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से 80 को इनसे ऑप्शन में आ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हमारे 20 क्वेश्चन आज की मॉडल पेपर सीरीज़ के। तो आपको कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों 50 मॉडल पेपर होने के बाद अपन पूरे फुल मॉडल पेपर की सीरीज़ लेके आएंगे। तो दोस्तों तब तक ये जो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, छोटे क्वेश्चन की सीरीज़, इनमें जुड़िए और 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके। और क्वेश्चनों का लेवल कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल कम लग रहा है तो हम इससे भी और लेवल बढ़ा देंगे। बाकी हमारे हिसाब से तो लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर इस लेवल तक की आपकी तैयारी है तो बहुत ही शानदार वाली तैयारी है। भरोसा रखिएगा और जुड़े रहिएगा ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सके। अब की बार 110 पार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।